ड्रॉबैक्स क्या थे ऑक्टेट रूल के? तो ऑक्टेट रूल के बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं थे, फिर भी ड्रॉबैक्स थे। क्योंकि समझ लो कोई भी किसी भी कैसे किसी भी बोल रहे हैं, जैसे कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हो गया हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट हो गया, हाइपरवैलेंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है जो कि एक रीज़न था इसके ड्रॉबैक का, इसके ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक का। अब जैसे कि हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ क्या है, तो हाइपोवैलेंट ये कहता नहीं है, मतलब हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते थे जिनका मतलब कि समझ लो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया BF3 का। तो BF3 में बोरॉन जो है, तो बोरॉन का क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर है 5, ठीक, एटॉमिक नंबर 5 है। तो इसको लिखेंगे जैसे 2,3 लिखेंगे। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वैलेंस शेल में 3, तो 1 2 3। फ्लोरीन का आ जाएगा 2,7, हाँ 2,7, तो 2,7 आएगा। तो फ्लोरीन को मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये अपना ऑक्टेट रूल, मतलब ऑक्टेट ये अपना कंप्लीट कर पाए। ऑक्टेट नहीं, वैलेंस सेल कंप्लीट कर पाए। तो फ्लोरीन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, इधर फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने कर लिया, इसने कर लिया। लेकिन वो जो बोरॉन जो है ये स्टिल मतलब ये भी पूरा कर ले रहा था, लेकिन इसमें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो देखा गया कि BF3 जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब कम इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होने पर भी ये स्टेबिलिटी गेन कर रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि ऐसे भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, मतलब ऐसे भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। वहीं पर हाइपरवैलेंट के लिए देखा गया PCl5 को। तो PCl5 में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। क्लोरीन में भी मतलब फ्लोरीन की तरह फ्लोरीन का 1 यहाँ पे, 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 फ्लोरीन का 1 यहाँ पे। तो ये इसमें देखो, इसमें 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, यानी कि ये हाइपरवैलेंट हुआ, मतलब कि जितने की ज़रूरत उससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी तो एक ड्रॉबैक ही हुआ, क्योंकि हम लोगों को ये बताया गया था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में यानी कि समझ लो NO है, तो NO में पहले इसका मतलब वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसे बनता है स्ट्रक्चर, तो NO का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, इसका हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसका 1 2 3 4 5 6 7, अरे इसका तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तभी ये स्टेबल है। यानी कि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है तभी ये स्टेबल है, इसको चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन तभी ये 7 इलेक्ट्रॉन में ये स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो ऐसे ही NO हो गया, तो NO2 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे क्या कहते हैं कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल को मतलब ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल जो है वो मतलब उतना काम नहीं कर पाया। और फिर ये भी कहा जाता है कि स्ट्रक्चर नहीं बताता है। स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे देखो PCl5 का, तो PCl5 का थोड़ा स्टार्च टाइप में मतलब ये क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये भी नहीं बताया था, ये समझ हम तो PCl5 को ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन एक यहाँ, लेकिन ऐसे नहीं बना सकते। लेकिन ये बात तो हम लोग को ऑक्टेट रूल बताया नहीं कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। और देखा जाए तो मतलब इतने पास मतलब एटम्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब आपस में रिपेल भी कर सकते हैं, तो ये स्टेबिलिटी कैसे गेन कर रहा है। तो ये मतलब कि देखा जाए तो बहुत सारे ड्रॉबैक हैं ऑक्टेट रूल के, जिसकी वजह से मतलब हम लोग को दूसरे मतलब मॉडर्न अप्रोच की तरफ जाना पड़ा।